मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता खुतबे में हम यहाँ पे पहुँचे थे कि जब इंसान मौत की घाटी में उतरता है तो सबसे पहला इदराक और शऊर जो उसको आता है वक़्त की कदर व कीमत का आता है। और दूसरा शऊर इसी आयत के अंदर भी है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इब्तिदा कर रहे हैं, व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौतु फ़यक़ूला रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। ऐ अल्लाह, एक सेकंड की, चंद सेकंड की, 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की मोहलत दे दे, सिर्फ इतनी मोहलत दे दे। वो जो 60 साल जिंदा रहा, वो जो 70 बरस जिंदा रहा, मौत की घाटी में उतरते साथ अल्लाह से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, चंद सेकंड दे दे, चंद सेकंड दे दे, मैं एक दफा दुनिया में वापस चला जाऊं और जाते साथ क्या वसीयत करूं, क्या नसीहत करूं, मैं अपने माल को तेरी बारगाह में सदका कर दूं, नेकोकार बन जाऊं। जब 70 बरस इस दुनिया के ऊपर रहा, तेरे पास 3 सेकंड नहीं थे, तेरे पास 10 सेकंड नहीं थे, तेरे पास कई मिनट और कई घंटे नहीं थे जो तूने जाया कर दिए। आज तुझे वक़्त की कदर व कीमत का एहसास हो रहा है जब मौत की घाटी में उतर रहा है। हाँ, ये इंसान ऐसा बेवकूफ़ है, वक़्त की कदर व कीमत का एहसास तब होता है जब मौत की घाटी में उतरता है। उस वक़्त अल्लाह से रिक्वेस्ट, उस वक़्त अल्लाह से गुजारिशात करना शुरू कर देता है। और अगर आप कुरान और सुन्नत का मुतालिया करें वक़्त के लिहाज से कि वक़्त कितना अहम है और कितना अहम महीना आने वाला है, चंद दिन बाकी है, हमने अपने वक़्त की क्या तरतीब, क्या शेड्यूल, क्या टाइमिंग, क्या मैनेजमेंट की है। 3 दिन बाकी हैं रमज़ान में, आपने और मैंने क्या प्लानिंग की है। फ़ैज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहे हैं जब आप फारिग हो जाएं, जब आप फारिग हो जाएं तो खड़े हो जाएं। कहां खड़े हो जाएं? अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की इबादत में अपने आप को मशगूल कर दें। और मैं आपको एक बात बतलाऊं, आपने सब ने ये हदीस सुनी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला जाते थे और वहां से बाहर निकलते थे तो क्या कहते थे? गुफ़रानक। कभी आपने गौर किया ये जो सुन्नत है बैतुल खला से बाहर निकल के अल्लाह से माफी मांगने की, गुफ़रानक, इसकी गर्दोग आयत क्या है? बाद मुहद्दिसीन ने, अगरचे ये सुन्नत है और इसको मैंने और आपने अपनाना है, बगैर इल्लत के भी सुन्नत अपनाई जाती है, लेकिन समझना तो चाहिए ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला से निकल के अल्लाह से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। ये नबियों की शान है, ये नबियों का मकाम है जो उम्मत के सामने हर चीज़ को खोल के बयान कर गए हैं और कोई चीज़ भी ओझल नहीं रहने दी। मुहद्दिसीन ने लिखा ये इसलिए कहते थे कि बैतुल खला में जितना वक़्त सरफ हुआ उस वक़्त अल्लाह का जिक्र नहीं कर सके। बैतुल खला में जितना वक़्त सरफ हुआ उस वक़्त अल्लाह का जिक्र नहीं कर सके। तो वो जो लम्हात फोत हो गए, वो जो लम्हात उस काम में गुजर गए जो अल्लाह के जिक्र से हाली हैं, उस हाली रहने वाले वक़्त के लिए भी अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं कि ये तो एक इंसानी मजबूरी है, ये तो इंसान के साथ लगी हुई है। इस वक़्त भी अल्लाह अगर मैं तुझे याद नहीं कर सका तो मुझे मुआफ़ कर दे। मेरे भाइयों, मैं और आप तंदुरुस्त, सेहतमंद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन किसी बंदे के कदमों को हिलने नहीं देगा, हिलने नहीं देगा। सही हदीस के अल्फाज, जब तक ये पूछ नहीं लेगा, हाँ जी वक़्त कहाँ सरफ किया, हाँ जी जवानी कहाँ सरफ की, हाँ जी सेहत के अंदर क्या किया, हाँ जी माल कहाँ सरफ किया। मिन हुस्निल इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानीही। एक हदीस मेरी और आपकी जिंदगी का पूरे का पूरा जाविया बदल सकती है और एक हदीस मुझे और आपको सही राह पे चला सकती है। और हदीस ये है, मिन हुस्निल इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानीही। वक़्त इतना अहम है, इतना अहम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा मोमिन के लिए बेहतरीन इस्लाम की जो सिफत है और सबसे बेहतरीन मुसलमान और सबसे बेहतरीन इस्लाम ये है, तर्कुहु मा ला यानीही। कितनी अदीम हदीस है कि बंदा मोमिन हर वो काम तर्क कर दे जिसमें उसका फायदा ना हो। फायदे से मुराद क्या? नंबर 1, जिसमें उसका दुनिया का फायदा ना हो वो काम ना करे।
जिसमें उसका आखिरत का फायदा ना हो वो काम ना करे, जिसमें उसकी सेहत, दिमाग, जिस्म, बॉडी, उसकी नशो नुमा या उसको रिलैक्स करने के लिए या उसकी बीमारियां दूर करने के लिए कोई काम कर ला तो कर ले। इन 3 चीजों के अलावा बंदा मोमिन कोई काम ना करे। ये बंदा मोमिन के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नसीहत भी है, वसीयत भी है और मुसलमानों का एक तर्ज अमल और पैटर्न भी है। अब उठाइए अपनी जिंदगी को, सारे दिन के मामूलात को। मैं उठ के क्या कर रहा हूं? टीवी लगा दिए, वक्त को किल किया जा रहा है। क्या टीवी लगाना तेरी दुनिया को फायदा पहुंचा रहा है? तेरी आखिरत का तो नुकसान कर रहा है। तेरी सेहत को फायदा पहुंचा रहा है? इन 3 चीजों को बस आपने मद्देनजर रखना है। कोई भी अमल आज से ये पल्ले बांध लीजिए, कोई भी अमल इस रमजान में भी अगर करना है तो इन 3 बातों को मद्देनजर रख के करना है। वैसे ये पूरी जिंदगी का मामूल होना चाहिए। मैं जो ये काम करने लगा हूं इसमें मुझे दुनिया का फायदा है, दुनिया का फायदा हो, तिजारती माल मोमिन का बढ़े, ये भी, इसमें भी हरज की बात नहीं है। आखिरत का फायदा है नहीं। हाँ, ये जो मैं जिम में आया हूं या मैं जो वर्जिश कर रहा हूं इससे मेरी सेहत बन रही है, या मैं अपना डेल डोल और ताकत का इजहार तकब्बुर और गरूर के तहत कर रहा हूं, ये भी इन्नमल अमालु बिन्नियात होता है। वर्जिश करना सेहत के लिए जायज़ है, सैर व तफरीह करना अपनी सेहत के लिए जायज़ है। लेकिन ये क्या है, 5-5, 10-10 दिन बीवी बच्चों के साथ शुमाली इलाका जात गए हैं, नमाजें मिस हो रही हैं और नमाज की कोई परवाह नहीं की जा रही। सेहतमंद तफरीह की इस्लाम में इजाजत है और यही वो 3 चीजें। बस ये आपने अपना जायजा खुद लेना है। सुबह से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे मैंने जो वक़्फ़ कर रहा हूं, जो गुजार रहा हूं, उसमें मेरी दुनिया का फायदा, आखिरत का फायदा आपके सामने रखा था गुज़िश्ता खुतबे में कि 1 मिनट में इंसान 12 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ सकता, 4 कुरान खत्म कर सकता है, सवाब ले सकता है। आपने अपनी जिंदगी को किस तरह, किस एंगल के तहत गुजारना है। रमजान कितना अजमत वाला महीना है, कितना बरकत वाला महीना है और इस शहर रमजान की फजाइल और बरकत को समेटने के लिए आपको आज से टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। 2 दिन बाद रमजान शुरू हो रहा है। आज अपने अमूर दुनिया को निपटाइए और प्लानिंग कीजिए। मैंने रमजान के अंदर ये शेड्यूल बनाना है, 1 पारा पढ़ना है, 1 पारा सुनना है, 1 पारे का तर्जमा पढ़ना है। इस कुरान पाक का पूरा तर्जमा 1 मरतबा इस रमजान में खत्म करना है। कोई शेड्यूल बनाइए, कोई नेकी का काम करने का इरादा कीजिए, क्योंकि नेकी के काम करने के इरादे से भी नेकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। इरादा करने से बंदा कर सके या ना करे वो एक अलग बात है, सिर्फ नेकियों का इरादा कीजिए। और शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, हकीकत ये है रमज़ान बहुत बरकतों वाला महीना है और रमज़ान के अंदर 3 बड़ी इबादत जमा हो जाती हैं, 3 बड़ी इबादत, और उन 3 में से 2 इबादत का ताल्लुक अराकीन इस्लाम से है। रोज़ा रुकने इस्लाम है, रोज़ा रुकने इस्लाम है, और ज़कात भी रुकने इस्लाम है, और जिक्र वैसे ही बंदा मोमिन के ऊपर फर्ज है, और कुरान, ये 3 चीजें रमजान में जमा है, रोजा, ज़कात और कुरान। लेकिन हकीकत बात यही है, ये कुरान एक ऐसी किताब है कि जिस जुबान में नाजिल हुई, जिस जुबान में नाजिल हुआ यह कलामुल्लाह, वो जुबान जुबानों की सरदार बन गई। जिस बस्ती में नाजिल हुआ वो बस्ती उम्मुल कुरा बन गई। जिस नबी पे नाजिल हुआ वो नबियों के सरदार बन गए। हकीकत यही है, इसकी भी बड़ी बरकत है। ये भी रमजान में किए जाने वाले कामों में से एक अहम काम है, और रमजान को रमजान का टाइटल और एजाज भी अगर हासिल हुआ इस कुरान की बरकत की वजह से हुआ कि इसमें ये शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये बहुत अहम है। इसके साथ भी तमस्सुक करना है। लेकिन जो 2 इबादत और हैं, रोजा रखना और ज़कात इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करना, इंशाअल्लाह रमजान में
इस हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। इनको भी पसे पुश्त नहीं डालना। रमजान इतनी अजमत वाला महीना है कि जब आता है ना, अब हम उसमें दाखिल होने वाले हैं, हमें इस महीने का इदराक और शऊर ही नहीं। ये बातें आपने सुनी हुई हैं लेकिन गौर नहीं किया। रमजान का महीना आता है तो जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाजा बंद नहीं रहता, और जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद किए जाते हैं और कोई दरवाजा खुला नहीं रहता। सुनी हदीस दिमाग से गुजर गई। जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यह हदीस इतनी अजमत वाली है, अगर बंदा गौर करे तो हिदायत के लिए काफी है। और इसीलिए मुहद्दिसीन, बड़े बड़े उलमा, असलाफ दुआ किया करते थे, अल्लाह रोजे की हालत में मौत देना, अल्लाह रमजान के महीने में मौत देना। वजह यही है, जहन्नुम के दरवाजे बंद। और आपने कब्र की जितनी भी अहादीस सुनी हुई हैं, उनके अंदर आपको पता है मराहिल के बाद क्या आता है, या कब्र जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है, या जन्नत की खिड़की। तो रमजान में जो बंदा मर गया, जहन्नुम का तो हर दरवाजा बंद है, तो क्या खिड़कियां खुली हुई हैं? हर चीज बंद है। तो जिसको ये शरफ और एजाज अल्लाह ताला दे देता है, तो फिर मुहद्दिसीन कहते हैं जब अल्लाह किसी बंदे की इब्तिदा रहम से करता है तो अल्लाह की ये सुन्नत है, फिर उसको बाद में अजाब नहीं देता। इब्तिदा में जहन्नुम की खिड़की नहीं खुली तो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहां उम्मीद है कि बाद में भी नहीं खुलेगी। तो रमजान आ रहा है, जहन्नुम की हर खिड़की, हर दरवाजा बंद है। इसका क्या मतलब है? इस हदीस को भी नहीं समझा। इसका मतलब यह है, और यौम किताबत तकदीर में अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया था, लिख हर चीज की तकदीर लिख दे, हर शय का मुकद्दर लिख दे, हर शय लिख दे। सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया और कलम को हुक्म दिया क़यामत तक के अहवाल, तकदीर, मुकद्दर लिख दे। उस दिन मेरी और आपकी तकदीर भी लिखी गई। अल्लाह ना करे कहने वाला और सुनने वालों में से किसी को उस दिन जहन्नुमी लिखा हो, लेकिन ये इतना अजीम महीना है और इस महीने की इतनी बरकतें हैं कि यौम किताबत तकदीर में जिन लोगों को जहन्नुमी लिखा जाता है, हर रोजे के मौके के ऊपर जिस वक्त अफ्तारी होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लिखे हुए जहन्नमियों की एक तादाद को आजाद फरमा देते हैं। लिखे हुए की तकदीर के लिखे हुओं को आजाद फरमा देते हैं। और यह काम पहले रोजे को नहीं होता, यह काम 30 के 30 रोजों को होता है। और जब आखिरी रोजा हो जाता है और अल्लाह अपने बंदों की इबादत से, क्योंकि ये इज्तिमाइयत भी है, इबादत से राजी हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाते हैं, अल्लाह भी खुश होते हैं। अल्लाह खुश हो जाता है तो अल्लाह इसका रिवार्ड क्या देता है? जितने लोगों को पूरे रमजान में यौम किताबत तकदीर के अंदर जो लिखे हुए जहन्नमियों को आजाद किया जाता है, हर रोज कर रहा है। 30 दिन में जितने किए, आज इबादत खत्म होने वाली है, आज क़याम हो गया, आज रोजे हो गए, आज बंदा मोमिन ने कम से कम इस महीने में अल्लाह के साथ लो लगा ली, तो अल्लाह की तरफ से इनाम यह है, जितने पूरे महीने में आजाद किए उतने ही आखिरी दिन एक में आजाद कर दिए। इस महीने की अजमत, एक निदा देने वाला निदा देता है, और बाद लोग अजीब ही होते हैं कि वो निदा देने वाले की आवाज क्यों नहीं आई? अल्लाह के बंदो, आवाज आई है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सुनाई है। ईमान हदीस पे हो तो ऐसा लगे जैसे आप खुद उसकी निदा सुन रहे हैं। ईमान होना चाहिए हदीस के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब रमजान का महीना शुरू होता है, एक मुनादी करने वाला निदा देता है, और आज भी देता है। और जब भी रमजान शुरू होता है, जहां भी होता है, वो निदा देने वाला निदा देता है, ए खैर के तलबगार आगे बढ़, ए खैर के तलबगार आगे बढ़, तेरे लिए तो मौसम बहार आ चुका है नेकियों का। और ए शर के तलबगार रुक जा, अब तो ठहर जा, अब तो रुक जा, अब तो बड़ा अजमत वाला, अब तो बड़ा बाबरकत महीना शुरू होने वाला। ये निदा देने वाला दे रहा है। क़यामत की दीवारों तक जब भी रमजान शुरू होगा, ये निदा दी जाएगी
और आप में से अगर कोई बेवकूफ़ ये कहेगा मुझे तो नहीं सुनाई दी, उसको उलमा ने, खुतबा ने, मुहद्दिसीन ने रसूलुल्लाह की एक एक बात को नकल करके तहरीर फरमा के आप तक भी पहुंचा दी है। आपकी मर्जी है उस निदा देने वाले की निदा पे अमल करते हैं या नहीं करते, आपकी मर्जी है। निदा तो आप तक पहुंच चुकी है, सदा और आवाजें तो लग रहे हैं। मैं और आप इस रमजान की सही मानों में अजमत को अगर समझना चाहें, इसी किताबत तकदीर की अहादीस, जहन्नुम के बंद होने को, निदा को अगर आप समराइज करें तो वो हदीस आपके सामने आ जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ रहे हैं और आमीन कह रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर आमीन कह रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर आमीन। आप सब ने यह हदीस सुनी हुई है, सिर्फ रिवाइज करना है। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप आमीन आमीन कहते गए, हमने कोई दुआ तो ना सुनी। कहा आसमान से जिब्रील अमीन आए थे, 3 दुआएं करके गए। उनमें से एक दुआ ये थी कि तुम में से यानी उम्मत मुहम्मदिया में से कोई शख्स रमजान का महीना पाए और अपने आप को इस रहमतों और बरकतों और अल्लाह की रहमत के अरूज के महीने में, और जब अल्लाह ताला खुद भी बंदों को जहन्नुम से आजाद कर रहे हैं और माफ करना चाहते हैं, उस महीने में भी कोई बंदा अपने आप को सिर्फ कारोबार तक महदूद रख रहा है, अपने आप को फिर बीवी बच्चों तक महदूद रख रहा है। रमजान आ गया फिर भी अपना शेड्यूल नहीं बदला, फिर भी वही टाइमिंग है, शटर उतने बजे खुलना, शटर उतने बजे डाउन होना। अल्लाह के बंदे कोई उस शटर अप एंड डाउन में से 2-3 घंटे इजाफी निकाल ले अल्लाह के लिए इस महीने में। और नौजवान जितने बैठे हैं सब को ये मेरी नसीहत है और मेरा मुतालबा है कि आप में से जिन जिन के वालिदैन कारोबार करते हैं, आपके साथ हाथ बटाते हैं, अल्लाह के लिए उनको इस महीने छुट्टी दे दी जाए और उनको मस्जिदों की तरफ भेज दिया जाए। मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपके कारोबार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर बरकतों का, खैर और बरकत का नजूल ना हुआ। हमें पकड़ लीजिएगा, वो मस्जिदों में बैठ के आपके लिए दुआएं करेंगे, आपका रिज़्क बढ़ेगा। उनको मस्जिदों के लिए मुख्तस कर दीजिए। और नौजवान अगर कोई 8 घंटा ड्यूटी करता है तो वो 6 घंटे करे, अगर कोई 10 घंटे करता है वो 8 घंटे करे। 2 घंटे अल्लाह के लिए इस महीने की फयूज़ बरकत से फायदा उठाने के लिए खालस कर ले। ये भी अजीबो गरीब तरीक़ेकार हमारे बड़े सगीर के मुआशरे में निकल आया कि जो वक़्त तरावी पढ़ने का, इबादत करने का, आप अंदरून शहर चले जाएं, मदंग वगैरह, बाटी वगैरह के इलाकों में, वहाँ पे उस वक़्त फ्लड लाइट टूर्नामेंट शुरू हो जाते हैं रमज़ान में। सारी सारी रात नौजवान क्रिकेट खेल के गुजार रहे हैं। वो रातें जिनमें से एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने, ये रमज़ान छोटा महीना, कि इनमें से एक रात 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। एक बंदा 1000 महीने सजदे में पड़ा है, एक बंदे ने इस रात में एक सजदा किया, अल्लाह अकबर, ये सजदा उस 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। और मिलना हर एक को है। किस तरह? सिर्फ 5 रातें इबादत कर लें और फिर वहम ना करें, सिर्फ 5 रातें इबादत आखिरी भी अगर कर ली जाए तो वो लैलतुल कदर मुकद्दर में आ जाती है। लेकिन उन रातों में क्रिकेट मैचेस चल रहे होते हैं, सारी सारी रात नौजवान कोई चिड़ी छिक्का खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है। रमजान की फेस्टिविटी को भी खेल कूद की नजर कर दिया गया। मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। इसके अंदर जो रोजे की इबादत है उसको आपने छोटा समझा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरवाजों के नाम बताए हैं और एक बाबुर रैयान भी है जो सिर्फ रोजेदारों के लिए खास है। और इसका नाम रैयान इसलिए है कि रोजेदार के मैदे से जो खाली मैदे बदबू आपको लगती है वो अल्लाह को कस्तूरी से भी ज्यादा पसंद है। और उस बदबू की निस्बत से इस बाब का नाम बाबुर रैयान यानी खुशबू का रख दिया गया। और यहां से रोजेदार दाखिल होंगे। और अजमत कितनी है, एक बंदे ने सारी जिंदगी रोजे नहीं रखे, ये रुकन इस्लाम है। रमजान की अहमियत का इदराक कीजिए। रुकन पूरे का पूरा इस महीने में
इंसान के ऊपर लागू होता है। और उसका अजर सवाब कितना, मन सामा रमज़ाना ईमानम व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, ज़मीन से लेके आसमान तक गुनाह लेके आए, ये 30 रोज़े रख ले, ऐसे हो जाएगा जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। और इसी पर बस है, आपने एक तो रोज़ा नहीं छोड़ना। और ये भी एक अजीब बात है, बाद लोग बड़ी छोटी छोटी बीमारियों से घबरा जाते हैं। नज़ला ज़ुकाम हो गया जी, रोज़ा छोड़ दिया जाए, नहीं, नज़ले ज़ुकाम में रोज़ा मत छोड़िए। छोटी मोटी बीमारी है, रोज़ा छोड़ दिया जाए, ना छोड़िए। अगरचे अल्लाह ने आसानी दिया कि बाद में आप रख के पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस महीने के अंदर रखने का जो अजर सवाब है, इससे महरूम मत होइए। शुगर है, छोड़ दीजिए, शुगर के लिए तो फ़ायदेमंद है। रोज़े में जी इंसुलिन लग सकती है, लग सकती है। बाद लोगों के अजीबोगरीब नजरियात, हमने इंसुलिन लगानी है तो हमने रोज़ा नहीं रखना। इस तरह की बातों से रोज़ा नहीं छोड़ना। और फिर इरादा ये करना है कि ये जो 30 दिन आ रहे हैं, इनमें हर रोज रात का क़याम, तहज्जुद की नमाज इमाम के साथ बाजमात अदा करनी है, जिसको हम नमाज तरावी भी कहते हैं। क्यों, मन कामा रमज़ाना ईमानम व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। 30 रोजे रखने वाला भी ऐसे हो गया जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। और हो सकता कोई बीमार हो और वाकई ना रख सकता हो, असल उधर भी तो हो सकता है, तो वो क्या करे, वो 30 रातों का क़याम कर ले, वो भी ऐसे हो जाएगा जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ। और फिर इसी पर बस नहीं है, मन कामा लैलतुल कद्री, जिसने सिर्फ लैलतुल कदर का क़याम किया। लैलतुल कदर का क़याम हर उस बंदे के मुकद्दर में आ जाता है जो आखिरी 5 रातों को जो ताक रहते हैं उनमें इबादत करता है। वैसे तो रूटीन ही होनी चाहिए, आखिरी अशरे की 10 रातों को ही इबादत का एक सिस्टम बना लेना चाहिए। मैंने इतनी रकअत नमाज पढ़नी है, इतनी तिलावत करनी है, इतना जिक्र अज़कार करना है, इतना इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह करना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि लैलतुल कदर में एक मरतबा का किया गया अमल 1000 महीने से सबकत ले जाता है। तो 2 मरतबा का किया हुआ 2000 महीने से 3 मरतबा का किया हुआ, तो जिसने 1 सिपारा पढ़ा उन 10 रातों में ऐसा लिखा जाएगा 1000 महीने 1 सिपारा पढ़ता रहा। तो जो 2 पढ़ेगा, जो 3 पढ़ेगा, जो 10 पढ़ेगा, जो 5 पढ़ेगा, 1000 महीने में ये हर रोज 5 पारे पढ़ता रहा। ये नेकियां इकट्ठी करने का मौसम बहार है कि नहीं, सीजन है कि नहीं। किस कदर आसानी से इंसान इस महीने में नेकियां इकट्ठी करके, अल्लाह के बंदो अगर किताबत तकदीर में लिखे हुए जहन्नमियों को यहाँ पे आज़ाद कर दिया जाता है तो गुनाहगारों को क्यों ना आज़ाद किया जाएगा। तौबा का महीना है, मगफिरत का महीना है, इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह का महीना है। और इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह के हवाले से भी मुआशरे में बड़ी अफरात व तफरीद है, और इस हवाले से बहुत से लोग सवालात भी करते हैं। 1-2 सवाल जो बड़े अहम हैं उनका जवाब देना इसलिए ज़रूरी है कि वो पूरा महीना आपको पता रमज़ान में चलते रहते हैं। अभी से समझ लीजिए, हर वो जायदाद, हर वो प्रॉपर्टी, हर वो जायदाद, हर वो प्रॉपर्टी, हर वो माल जो आपने बेचने की नीयत से लिया हुआ, बेचने की नीयत से, वो खालस माल तिजारत है, वो खालस सेविंग है, उसके ऊपर ज़कात है। लोग इस बारे में बड़े अफरात व तफरीद का शिकार हैं। 1-1 अरब रुपए की प्रॉपर्टियां हैं लोगों की जो उन्होंने बेचने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए, काटने के लिए ली हुई हैं। 10-10 करोड़ रुपए के प्लाट हैं जो बेचने की नीयत से लिए हैं। रमजान आता है तो मौलवियों से फतवे लेते हैं, अल्लामा साहब अगर मैंने वहां पे नीयत कर लिया अब घर बनाना है, पहले पूरा साल बेचने की नीयत थी, यकम रमजान आ गया अब घर बनाने की नीयत होगी। अगर इस नीयत पे लिया हो कि वाकई मैंने उधर रिहाइश करनी है तो हकीकत में भी उस पर ज़कात नहीं लगती। लेकिन ये आपने अपने गिरेबान में झांकना है कि मैंने ये तिजारत के लिए दिया था, सेल परचेज के लिए लिया था, सेविंग के लिए लिया था। ये भी याद रखिए, जिस तरह माले तिजारत के ऊपर ज़कात है उसी तरह सेविंग के ऊपर भी ज़कात है। सेविंग ये होती है, रामा साहब ये मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए लिया हुआ है, तो क्या उस पर ज़कात नहीं है? ज़कात है। यही हालत सेविंग है। खालस सेविंग, माले तिजारत और कैश इन हैंड के ऊपर ही तो ज़कात है। और ज़कात होती किस पे? इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर होती आपके। और ये जो है रमज़ान में इसका खास ताल्लुक इसलिए है कि मुसलमान 1400 साल से ये तामुल उम्मत है
कि रमज़ान में हर नेकी का सवाब बढ़ जाता है, तो रमज़ान में रुकने इस्लाम है ज़कात, ये भी रमज़ान में निकाल, वैसे पूरा साल निकालना भी जायज़ है, दुरुस्त है, निकालनी चाहिए, लेकिन बहरहाल इसमें भी कोई मुबालगा नहीं है कि रमज़ान में ज़्यादा सवाब है, बेशक है। तो इसलिए यकम रमज़ान से लेके 5 रमज़ान तक अपना शेड्यूल बनाइए, बड़ा आसान है। बाद लोग ये भी सवाल करते हैं जी रमज़ान यकम आ गया है, ये चीज़ तो 8 महीने पुरानी है, ये चीज़ 9 महीने पुरानी है। अल्लाह के बंदो, अगर आपने एक सिस्टम को सेट करना है तो आप यकम से लेके 5 तक अपना हिसाब किया कीजिए। कोई चीज़ एक दिन पहले भी अगर ली होगी ना, उसकी भी ज़कात निकाल दीजिए, तो अगले साल आपने फिर यकम को हिसाब करना है, वो ऑटोमेटिकली उतना टाइम पीरियड आपको मिल जाना है। 8 महीने पहले लिया, 7 महीने पहले लिया, एक मरतबा अगर खाता सीधा करना है तो यकम रमज़ान को जितना टोटल कैश इन हैंड है, जितना माले तिजारत है, जितनी सेविंग है, सब पे ज़कात निकाल दीजिए। उसके बाद अगले साल जब आप ये शेड्यूल चलाएंगे, आपका पीछे वाला सारा सिस्टम सीधा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।